जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा रोचक हेडलाइंस की। हेडलाइंस में हाँ जी दोस्तों, लोकसभा के अंदर रक्षा मंत्री जी से सवाल पर सवाल। क्या सेना के जवानों को के साथ भेदभाव नहीं होता है? पेंशन में भेदभाव नहीं होता है? और क्या उन्हें गृह छुट्टी और पेंशन सभी को मिल रही है? इस पर रक्षा मंत्री का क्या जवाब है, उसके बारे में बात करूंगा। और कहा है कि विवाहित बेटियों को भी मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति। आखिर उसकी क्या नई दो शर्तें जोड़ी, इसके बारे में। और जितने एक्सर्विसमैन हैं और उनके डिपेंडेंट्स हैं उनके लिए ईसीएचएस हॉस्पिटल की भरमार, उसकी करी गई है घोषणा। और दोस्तों कह रहे हैं कि 5 दिन ही काम करूंगा, सर्दी लग रही, यानी 7 दिन में 5 दिन काम और 2 दिन की छुट्टी मांग रहे हैं बैंक कर्मचारी। कहा है कि हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। आखिर उन्हें आज मैं बात करूंगा कि फौजियों को मुश्किल हो रहा है या आपको मुश्किल हो रहा है? छुट्टी पे छुट्टी लेते हो फिर भी डिमांड कर रहे हैं 5 दिन 2 दिन, शनिवार इतवार हमें सोना है। हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल सोना है। और बात करूंगा मोदी जी का मजाक संसद के बाहर, ऐसा आप देख सकते हो मुखौटा लगा के मेरे लिए करता है। आप क्या क्या बोल रहे हो? मैं कुछ भी चाहता हूँ। क्या चाहते हो आप? कुछ भी पोर्ट चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, कुछ भी देश में। अगला जहां पर संसद है और वहां पर आपको गंभीरता से सभी यानी पूरे देश के जो उपेक्षित वर्ग हैं, जवान हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, उनकी उम्मीदें, उनकी मांगे इन लोगों से टिकी और ये बाहर कर रहे हैं ड्रामा। उस ड्रामे को जरूर आपने देखना होगा। तो दोस्तों खबरें करते हैं विस्तार से। सबसे पहले मैं बात करूंगा जो आज हेडलाइंस है पेपर में, पेंशन को लेकर लोकसभा से आई बड़ी खबर, सभी पेंशन भोगी ध्यान दो। और दूसरा सवाल है कि संसद हनुमान बेनीवाल ने सरकार से पूछा कि सेना चिकित्सा बोर्ड द्वारा क्या पारदर्शिता मेंटेन की जाती है? क्या अफसर और जेसू जवान में भेदभाव नहीं होता है? क्या सेना के जवानों को जो मेडिकल या डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है वो सही तरीके से मिलती है? और उन्होंने कहा है जो सेना की नौकरी करके आप इनवैलिड आउट करते हो, क्या इनको आप पेंशन देने का प्रावधान है? भारतीय सेना में कितने लोग काम की वजह से, मानसिक और शारीरिक तनाव की वजह से अयोग्य घोषित किए गए, क्या आप उनको पेंशन दे रहे हैं? उन्होंने कहा है कि ऐसे सैनिकों को पेंशन प्रदान करने के संबंध में सरकार का क्या प्रस्ताव है। यानी ये सांसद हनुमान बेनीवाल जो राजस्थान से आते हैं, उन्होंने पूछा 6 दिसंबर 2024 को। और इसके ऊपर रक्षा मंत्री जी का क्या जवाब है? और इन सब जवाब देने के लिए सामने आए रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जी ने क्या उत्तर दिया। उन्होंने कहा सरकार ने रक्षा विकलांगता पेंशन विनियमों को कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा समय समय पर जारी किए गए कर्मचारियों के लिए पेंशन को सुनिश्चित करने का प्रस्ताव और डिसेबिलिटी पेंशन का नियम 2023 की गाइडलाइन के अनुसार पूरा सभी को मिल रहा है। उन्होंने कहा है इसमें कोई अफसर या जेसू जवान के बीच कोई भेदभाव नहीं होता है। उन्होंने कहा है कि अनुसार मेडिकल बोर्ड में 3 सदस्य होते हैं। इसके अलावा मनोचिकित्सक बोर्ड भी अपनी रिपोर्ट देते हैं। और ये डीजीएमएस सेना जूनियर कमीशन अधिकारियों अन्य रैंकों के लिए ये अलग अलग देखी जाती है। तो उन्होंने कहा हम पारदर्शी, यानी कोई भाईबंदी का इस तरह सवाल नहीं होता है। उन्होंने रटे रटाए और लिखे हुए जवाबों का उत्तर दिया। सेना के जिन कर्मियों को विकलांगता के आधार पर सेना चिकित्सा बोर्ड द्वारा सेवा के लिए अयोग्य घोषित किया गया है, उन्हें सेना के लिए पेंशन विनियम PAR 2008 और पात्रता नियम 2003 अन्य मौजूदा नियमों के अनुसार विकलांगता पेंशन का भुगतान किया जाता है। तो दोस्तों ये वो सवाल हैं और वो जवाब हैं जिससे काफी लोग उपेक्षित हैं, परेशान हैं। रही बात डिसेबिलिटी पेंशन में भाईबंदी की, तो ये सरेआम सबने आपने देखा होगा, पीछे की रिपोर्ट देखी होगी CGDA की कि सेना में कितने अधिकारियों को डिसेबिलिटी पेंशन मिल रही है। वो अपनी लाइफ टाइम पेंशन के लिए, चाहे हाइपरटेंशन की बात है, शुगर की बात है, तमाम चीजों को पेंशन उस डिसेबिलिटी पेंशन लेकर रिटायर्ड होते हैं और समय समय पर वो अपने आप को सेफ बंद करते हैं और प्रमोशन भी ले रहे हैं और पूरी पेंशन ले रहे हैं और डिसेबिलिटी पेंशन भी ले रहे हैं। ये सारे आंकड़े सरकारी तौर पर बाहर आए थे, काफी फजीयत हुई थी। और वही फजीयत को लेकर के संसद हनुमान बेनीवाल ने फिर रक्षा मंत्री से सवाल किया था, लेकिन उन्होंने उनको जो लिखा हुआ रटे रटाए सवाल दे दिए क्योंकि उन्हें नहीं पता कि सिस्टम के अंदर होता है क्या दोस्तों। तो ये बड़ी बात थी और इसको लेकर के रक्षा राज्य मंत्री ने आश्वासन दिया है जो भी इसको लेकर ऐसे केसों से उलझ रहे हैं कि उन्हें डिसेबिलिटी पेंशन कम मिल रही है या उन्हें डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिल रही है और वहां से उन्होंने डिनाई किया है, तो आप इसको लेकर के अपना केस कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। विवाहित बेटियों को भी अनुकंपा नियुक्ति। हाँ जी दोस्तों, एक ऑफिस मेमोरेंडम 21 नवंबर 2024 को निकला है। क्लैरिफिकेशन ऑन द कंसिडरेशन इन ए मैरिड डॉटर अपॉइंटमेंट ऑन कंपेशनेट ग्राउंड। यानी इसमें यह सवाल पूछा गया था मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन
डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, यानी एक मामला है कि किसी ने याचिका दायर की, क्या जो विवाहित बेटी है उसको अपने पिता के अधिकार है नहीं, यानी पिता यदि एक्सपायर्ड हो जाता है तो अनुकंपा नियुक्ति उसके बेटों को मिलती है। बेटा शादीशुदा है या कोई कंडीशन नहीं देखी जाती, लेकिन बेटी के बारे में ऐसा क्यों कहा जाता है, यदि वो शादीशुदा है तो पिता पर निर्भर नहीं करती। तो इसमें बहुत सारे बदलाव करके एक नियम निकला है, और जो आप डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की तरफ से जो पॉलिसी है, एज हैज बीन क्वेटेड डीओपी देयर रेफर नोटिस ऑलरेडी बीन, उन्होंने कहा क्लैरिफाइड मैरिड डॉटर कैन आल्सो बी कंसिडर्ड for appointment on compassionate ground provided they were wholly depend on the deceased government servant at the time his and her death. He is a wholly dependent on the government servant owner ka at the retirement time, government servant on medical grounds and the must support other dependent member of family डिसीज मेडिकली रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट। उन्होंने कहा है यदि वो बेटी है और पूरी तरीके से पिता के ऊपर निर्भर है, यानी वो शादीशुदा है लेकिन ना ही वो रोजगार करती, ना ही उसके पास कोई व्यवसाय है, ना ही उसका शायद पति कोई रोजगार करता है, तो वो पिता की अनुकंपा नियुक्ति की अधिकार है, क्योंकि वो पिता के ऊपर निर्भर थी। ऐसा नहीं है कि शादी के बाद पिता और पुत्री की ये जिम्मेदारी खत्म हो जाए। इससे ये एक सामाजिक पहलू सामने आ रहा है, और यही एक सामाजिक पहलू था कि बेटी की शादी हो गई यानी वो पिता से हो गई, पिता के ऊपर कोई अधिकार नहीं। तो इस तरह उन्होंने संशोधन किया है। यदि तो कोई मेडिकल अपाहिज है, किसी तरीके की परेशानी है, या वो बिल्कुल ही किसी तरीके से आय का स्रोत नहीं है, तो अनुकंपा नियुक्ति की हकदार है। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, इसका हम करते हैं स्वागत। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, मैं बात करूंगा ईसीएचएस को लेकर के। जैसे कि हम सभी ईसीएचएस में लगातार बदलाव हो रहा है, और इसके लिए हमेशा इस बात की कोशिश की जा रही है कि और ज्यादा पॉलीक्लिनिक खोले जाए और ज्यादा उनको अपग्रेड किया जाए। तो इसीलिए कि 9 दिसंबर की न्यूज है, 21 नए ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक्स की स्थापना, 50 मौजूदा पॉलीक्लिनिक्स का अपग्रेडेशन हो रहा है। लिस्ट और पीडीएफ आपको चाहिए, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना यानी ईसीएचएस का विस्तार, 21 नए ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक की स्थापना, 50 मौजूदों का अपग्रेडेशन, यानी विस्तार के प्रमुख घटक 21 नए पॉलीक्लिनिक की स्थापना की जा रही है अलग अलग जगह पूरे देश के अंदर, आप देख सकते हो। और 50 जो मौजूदा पॉलीक्लिनिक है उन्हें अपग्रेड किया जाएगा, और उनमें ज्यादा अपॉइंटमेंट और ज्यादा स्पेशलिस्ट और ज्यादा आपको टेस्ट की सारी सुविधा होंगी। इस तरीके का आज देख सकते हो ये लेटर है और ये खबर है, ये आपके सबके लिए, किसी को चाहिए एक 4 पेज का पीडीएफ है, हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं दोस्तों। अब बढ़ते हैं एक मजेदार खबर। हमें 5 दिन ही काम करना है, हमें सिर्फ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे काम करना है, क्योंकि हमारे ऊपर काम का बोझ ज्यादा है। और हमारी शिफ्ट होती है सवेरे 10 बजे से शाम के आप समझ सकते हो 4, 5, 6 बजे तक, यानी 8 घंटा की नौकरी है। उसमें हमारे पास लंच ब्रेक भी है, और हम आराम से एसी में बैठे हैं और चेयर पे बैठे हैं, कोई खतरा नहीं है। लेकिन हम 5 दिन से ज्यादा काम नहीं कर सकते हैं, और ये मांग है बैंक कर्मचारियों की। 5 वर्किंग डेज की मांग को लेकर आंदोलन करेंगे बैंक कर्मचारी, बैंक भी बंद करेंगे। और इनका संगठन है AIBOC, यानी है इंडियन बैंक एसोसिएशन, हाँ जी, के कर्मचारी 5 दिन की मांग मार रहे हैं। रविवार और शनिवार को उन्हें छुट्टी चाहिए। भारतीय बैंक संघ और कर्मचारी यूनियन के बीच 5 दिवसीय कार्य सप्ताह को लेकर सहमति पहले ही बन चुकी है। यह प्रस्ताव मार्च 2024 में नायबे संयुक्त नोट पर हस्ताक्षर करने के बाद कहा गया है। उन्होंने अभी तक सरकार ने इसकी मंजूरी नहीं दी है। तो उन्होंने बोला 5 दिन में क्या बदलेगा। उन्होंने कहा ये बैंक ब्रांच खुले रहते हैं इसलिए ताकि ग्राहकों की बैंकों की सेवाओं को अधिक लाभ मिलेगा, हम ज्यादा और अच्छा सा काम करेंगे। और उन्होंने कहा ये सारे चीजें आप देख सकते हो कि सप्ताह में 5 दिन काम करने का ही हमें अधिकार है। तो मैं इन्हें आप जान सकते हो कि जहां पर 24 घंटे 24x7 दिन रात कितना काम करता है एक सैनिक या अर्धसैनिक बल। आज मैं इस प्लेटफॉर्म से कहना चाहता हूं, इसलिए बैंकिंग को प्राइवेटीकरण किया जा रहा है। क्या प्राइवेट बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंकों में ऐसा है? क्या उनके कर्मचारी टारगेट पे काम करते हैं? क्या वो टाइम पास करते हैं? लेकिन सरकारी बैंकों का ये हाल है कि कर्मचारियों को अब 8 घंटे की ड्यूटी जगह संडे को छुट्टी मिल रही है, गवर्नमेंट हॉलीडे मिल रहे हैं, पोस्टिंग उनकी घर में मिल रही है, फिर भी कह रहे हैं नहीं हम तो 5 ही दिन काम करेंगे। ग्राहकों को कोई परेशानी नहीं होगी, ग्राहकों को हम पहले ही फ्राइडे तक निपटा देंगे। ये है देश का हालत और देश की लोगों की मांग है। अब इनके पास संगठन है तो मांग करेंगे, हड़ताल करेंगे, सरकार मानेगी। अब हम वन पेंशन को लेके जाएं, मिलिट्री सर्विस पे को ले जाएं कि हमें मिलिट्री सर्विस पे चाहिए, हम काम नहीं करेंगे।
ऐसा हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि हम डिसिप्लिन फोर्स हैं। क्योंकि हम जब वहां गए तो हमने मरने की कसम खाई कि हमें हवा के रास्ते, पानी के रास्ते या जमीन के रास्ते कहीं जाना पड़ेगा, हम जाएंगे। हमारे सीनियर अधिकारी ने कोई भी ऑर्डर दिया है, हम मानेंगे। हम माननीय सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति के इस आदेश का पालन करेंगे, चाहे उसमें हमारी चली जाए। तो कितना फर्क है, ये भी केंद्रीय कर्मचारी और हम भी कर्मचारी हैं। इन्हें भी डीए उतना ही मिलता है, हमें भी मिलता है। इन्हें और दुनिया भर की सुविधाएं मिल जाती हैं, बैंक में पैसों की, तमाम चीजें की पैसे, फैसिलिटी, उन्हें सब्सिडी, सब कुछ मिलता है। और लेकिन एक सैनिक के दर्द को इन्हें समझना चाहिए। वो सैनिक आपके पास लाइन लगा के खड़ा होता है, उसके पास कितना समय होता है, वो छुट्टियों पे आता है। लेकिन देश में इसीलिए प्राइवेटीकरण हो रहा है, सरकारी स्कूलों का, सरकारी बैंकों का ये बुरा हाल है। हम भी नागरिक है, हमारा भी हक है कि ऐसी बातें उठाने का कि एक जवान है जो लेह में पड़ा है, लद्दाख में पड़ा है, माइनस में पड़ा है, रोज मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, जा रहे हैं, उनके बारे में कोई फिक्र नहीं। और ये अपनी बातें मनवा लेंगे, सरकार इनकी बात मान भी लेगी। क्यों? कि इनके पास आंदोलन करने की शक्ति, और हमारे पास आंदोलन या हड़ताल सर्विंग वाले नहीं कर सकते। वो तो हम एक्स सर्विसमैन है, कुछ बातें कह रहे हैं, वहां तो बोलना ही मुश्किल है। वो नहीं बोल सकते कि हमें 5200 मिल रहा है और एक नर्सिंग अफसर है वो 10,500 लेकर के आराम से बैठी है हॉस्पिटल में और हमारी लगी जा रही है और हम परेशान हैं। ये है देश की असली चीज, आप देखने को समझ सकते हो। अब इन चीजों को मुद्दे उठाने वाले ये लोग हैं जो सांसद हैं, और बाहर आप देख सकते हो कि क्या मजाक बनाया जा रहा है मोदी जी का। एक प्रधानमंत्री का मजाक बना रहा है, दूसरा विपक्ष है। वहां पर गंभीरता के सवाल जवाब होने चाहिए, कड़क सवाल जवाब होने चाहिए, कड़क आंदोलन होने चाहिए, तथ्य होने चाहिए, सरकार को घेरने की तैयारी होनी चाहिए। वहां पर ड्रामा और मजाक बन रहा है। वहां पर देखिए कि ये 2 सांसद हैं या जो भी है, क्या लेने की कोशिश कर रहे हो? वो उसके लिए अभी हमारा मीटिंग शाम को है, हम क्या आज डिसाइड कर देंगे कि जो भी करते हो ये भाई होने तक भैया ये पार्लियामेंट छोड़ देने भैया, वो देखते हैं। अब आपका तो आपका रिश्ता, आपके रिश्ते के बारे में थोड़ा बताइए भाई। हम दोनों का एक ही है, मैं जो भी बोलता हूँ हाँ, हम दोनों मिलके सब करेंगे। अच्छा, और कब से आपकी पार्टनरशिप चल रही है? ये हमारा सालों साल का, सालों साल से। और फ्यूचर आपका कैसा है? 20 साल का है हमारा, पूरा देश का। ये इंडिया में हूँ। अच्छा, ये आपके कारण पार्लियामेंट क्यों नहीं चलने दे रहे हैं? ये हम सारे ऑपोजिशन को, मतलब वो आदमी गायब है, अमित भाई आए नहीं थे आज हाउस में। अमित भाई से पूछना पड़ेगा, मैं जो भी बोलता हूँ ये करते हैं। ये बड़े सीरियस लग रहे हैं। ये कम बोलते हैं आजकल। ये थोड़ा टेंशन में है अभी। मुखौटा लगाए माननीय प्रधानमंत्री जी का और एक अडानी जी का, उनसे मजाकिया लहजे में सवाल किया जा रहा है, आपने अभी एयरपोर्ट ले लिया, रेलवे ले लिया, क्या आप संसद को भी लोगे? बोला हाँ ले लेंगे, हमारी प्लान है। सब लोग मजा ले रहे हैं और उन्होंने कहा है हम दोनों मिलकर सब काम कर लेंगे। यानी आप देखिए वीडियो, क्या इसके ऊपर आपकी टिप्पणी? मैं गंभीरता की बात कर रहा हूं, मैं मुद्दों की बात कर रहा हूं, किसानों की, बेरोजगारी का, शिक्षा का, और इतनी ज्यादा भ्रष्टाचार फैला है। इन मुद्दों को न बात करते हुए मजाक बनाना सही है? और ये इस तरीके का ये वीडियो वायरल हो रहा है, कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि इन लोगों को सारी ये सब मिले जुले हैं, इनको सारी सुख सुविधाएं, ये बाप दादा से राज इसी तरह से करते आए हैं और नीचे वाला ऐसे तड़पता रहेगा। शायद इस चीज का तो संदेश यही जाता है। धन्यवाद दोस्तों।